पहले हम समझ लेते हैं ब्रीथिंग और इंस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यही तो समझना है। तो देखिए, ब्रीथिंग सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग और एक्सेलिंग है, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है ना, बस इतना ही है, सांस लेना और सांस छोड़ना, जो कहाँ होती है? लंग्स में, यानी हमारी फेफड़ों में होती है। ठीक है, अब ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है ना, ब्रीथिंग क्या है? एक शारीरिक प्रक्रिया, शारीरिक क्रिया है। ठीक है ना, कैसे? जैसे हम देखिए, सुबह के टाइम में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग वगैरह करते हैं, तो उस दौरान हम तेजी से क्या करते हैं? रनिंग करते हैं तेजी से, तो सांस लेते हैं। तो सांस लेते समय हमारी जो रिब केज है, यानी हमारी पसलियां है, इस पसलिए का आयतन क्या होता है? बढ़ता घटता रहता है। और आधार देने वाला जो है ना, हमारी इस पसलियों का आधार देने वाला होता है डायफ्राम। ठीक है, इस तरह का शेप होता है डायफ्राम का, ऐसा इस तरह का शेप होता है। ठीक ना, तो जब हम सांस लिए तो पसलियां क्या होता है? आप करके देखिए, सांस लिए तो पसलियों का आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक ना, पसलियों का साइज बढ़ रहा है। ठीक ना, पसलियां इंक्रीज कर रही है, ऊपर आ रही है। ठीक ना, बढ़ रही है, और डायफ्राम नीचे जाता है। सांस लेने में पसलियां बढ़ती है, डायफ्राम नीचे। वही सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर, अपवर्ड, और पसलियां यानी जो रिब केज है ना, वो क्या होती है? नीचे जाती है, रिब्स। ठीक है ना, तो इसीलिए ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, यानी हमारी पसलियों और डायफ्राम का जो आकार है, उन डायफ्राम और पसलियों का जो मांसपेशी है, मसल्स है, वो क्या होता है? मूवेबल हो जाता है, मूवमेंट उसमें आ जाता है। ठीक है, गति प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए क्या एक फिजिकल प्रोसेस है। क्योंकि हम लोग रनिंग जॉगिंग करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने शरीर के मसल्स को क्या कर रहे हैं? गति दे रहे हैं। ठीक ना, मूव करवा रहे हैं, इसीलिए एक फिजिकल प्रोसेस है। इसलिए ब्रीथिंग में देखिए, ब्रीथिंग में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ब्रीथिंग में एनर्जी चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। ठीक है, जबकि रिस्पायरेशन में एनर्जी चाहिए नहीं, रिस्पायरेशन एनर्जी बना के देता है। लो भैया, एनर्जी लो, अब तुम इसका यूज करो डेली लाइफ में। ठीक ना, चाहे ब्रीथिंग करो, चाहे खेलो कूदो, चाहे पढ़ो लिखो, चाहे मारो पीटो। ठीक है ना, इसलिए देखिए, अब देखिए रिस्पायरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी या फिर टू प्रोड्यूस एनर्जी। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होना, बनना। ठीक है ना, निर्माण होना। ठीक है ना, तो देखिए, हम लोग को लगता है कि जैसे तुरंत हम खाना खाएं और तुरंत एकदम एनर्जी मिल जाए, एकदम बाहुबली हो जाए, ए भवा सेवा, पर ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, डायलॉग मार रहा था। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं तो उसका पाचन होता है। पाचन कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से जाके पाचन होता है। अब बनता है क्या? ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उस ग्लूकोज को ब्लड जो है ना, हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड उस ग्लूकोज को पकड़कर हमारे शरीर के पूरे सेल में फैला देता है। यानी पूरे शरीर में फैला दिया, पूरे शरीर में जितना भी सेल है ना, सभी कोशिकाओं को ले जाकर दे दिया। और जब हम सांस लिए, मस्त सांस लिए, तो ऑक्सीजन अंदर गया, और वो भी चला गया। ऑक्सीजन कहाँ पर? फेफड़े से होते हुए सेल में चला गया। ठीक है, यानी कोशिकाओं के पास। और सेल में पहले से क्या मौजूद था? ग्लूकोज। और वो उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल गया, कंबाइन हो गया। ठीक है, यानी हो गया कॉम्बिनेशन। जब किसी के साथ ऑक्सीजन मिलता रहता है कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, और कॉम्बिनेशन होकर नया नया प्रोडक्ट बनाता है, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर नया नया प्रोडक्ट बना। इसीलिए क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रोसेस, यानी केमिकल प्रोसेस है। ठीक है ना, जो कहाँ होती है? रिस्पायरेशन कहाँ होती है? सेल में। अभी तुरंत बताएं, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को कहाँ लेता है? सेल में। ऑक्सीजन जाता है फिर सेल में भी कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल का बहुत सारा ऑर्गेनल है, बहुत सारे कोशिकांग है सेल का। सेल में बहुत सारे चीज है। ठीक है ना, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा चीज है। तो उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। ठीक है ना, यानी भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट टूट कर, तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी निर्माण होती है। ठीक है ना, इसीलिए क्या है? रिस्पायरेशन। ठीक है, और देखिए, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पावर यहीं से शुरू होला, है ना, पावर जाई कहाँ? पावर यहीं से शुरू होला। ठीक है ना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तब तो हम लोग को पावर मिलता है, क्योंकि एनर्जी यहीं बन रहा है। ठीक है ना, समझ गए कि एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है ना, कैसे? और उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस, यहाँ क्या होता है? एनर्जी बनती है, तुरंत बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रिस्पायरेशन दो प्रकार का होता है, वो होता है एरोबिक और एनारोबिक, यानी ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। तो देखिए, नाम से क्लियर है, एरोबिक मतलब जिसमें एयर हो, और एनारोबिक जिसमें एयर नहीं हो। ठीक है ना, हवा नहीं हो। हिंदी में देखिए, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। देखिए, नाम से क्लियर, ऑक्सी यानी जिसमें ऑक्सीजन हो, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। ठीक है ना, अनऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, यानी वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो पूर्ण रूप से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, पूर्ण रूप से रिस्पायरेशन होगा, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना, तो जैसे क्या होता है? ग्लूकोज सेल में चला गया, माने भोजन का पाचन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से ग्लूकोज, ब्लड जो है ग्लूकोज को पूरे सेल में फैला दिया, शरीर के पूरे भाग में फैला दिया, यानी जितने भी सेल है ना शरीर का, कोशिकाएं, सभी को दे दिया। उसके बाद सांस लिए हम लोग तो ऑक्सीजन गया। देखिए, ये ग्लूकोज C6H12O6, और उसके बाद क्या किया? सांस लिए तो ऑक्सीजन उससे जुड़ गया,
है ना। ऑक्सीजन सांस के द्वारा फेफड़ों के द्वारा आया, वहीं पर सेल में जहां पर ग्लूकोज था, ठीक है। और क्या बन गया, प्रोडक्ट बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग सांस ले रहे हैं, इतना मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ना। ये ऐसा ना कि पूर्ण रूप से हम ऑक्सीजन एकदम ले हैं, कुछ गैस भी आया होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, भोजन के पाचन में कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। उसके बाद क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है ना। अब जैसे में हम लोग खाना खाए, ग्लूकोज बना, तो साथ में पानियो तो पिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बना, वाटर बना, जल। अब क्या कहते हैं, CO2 को बाहर छोड़ देते हैं, ये सब बेस्ट प्रोडक्ट है। और H2O को, कुछ H2O को अंदर ऑब्जर्व करके रखते हैं अपने अंदर, और कुछ जो फालतू का H2O है, पसीना पेशाब के रूप में बाहर निकाल देते हैं हम लोग। उसके बाद जो काम का यही तो है। उसके बाद क्या बना, एनर्जी बना, ठीक ना। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीकरण हुआ, तो क्या बना, एनर्जी बना, ठीक है ना। ऊर्जा किस फॉर्म में, AT की फॉर्म में। यही तो ऊर्जावा है, यही तो हमको चाहिए, यही तो डेली लाइफ में जीने के लिए हमको चाहिए, ठीक है ना। यही तो बाहुबली बनाता है, ठीक है ना। खेलने कूदने, उठने, पढ़ने, बैठने, लड़ने झगड़ने, सब यही तो काम करता है, ठीक है ना। ATP के फॉर्म में जो एनर्जी बना, ठीक है। अब देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, अभी तुरंत बताए थे। पहले साइटोप्लाज्म में, अंत में पूर्ण रूप से जब ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। एरोबिक रिस्पायरेशन, इसमें भी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इसमें भी होता है, लेकिन इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कंबाइन कर ही नहीं रहा। मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है, इन द अब्सेंस, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन वो मिलवे नहीं करेगा तो कैसे एनर्जी बनेगा, ठीक है ना। ग्लूकोज तो है, ये तो पाचन हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। पाचन अलग है, रिस्पायरेशन अलग है, ठीक ना। जब खाना खाए, अंत में जाके कहां पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन हुआ, और उसके बाद वो पचे हुए भोजन जो ग्लूकोज बना ना, पचकर ब्लड क्या करता है, शरीर के पूरे भाग में फैला देता है, फिर ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज से मिलता है, और तब होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तब हम लोग को CO2 H2O एनर्जी मिलता है, ठीक ना। लेकिन इसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है ये नहीं है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा कैसे, यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जैसे देखिए इसमें CO2 ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करेगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा, ऊर्जा। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। जैसे देखिए कभी कभी हम लोग फिजिकल वर्क यानी हार्ड काम कर लेते हैं, कभी कभी रनिंग जरूरत से ज्यादा दौड़ लिए, भाग लिए, ठीक है ना। कभी जरूरत से ज्यादा, कभी खेतों में भी काम करते हैं लोग, खेतों में जरूरत से ज्यादा पोल कबाड़ के चपाव पर चला दिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब जरूरत से ज्यादा हम लोग काम कर लेते हैं, फिजिकल वर्क करते थे, तो ये जो दर्द होता है ना, दर्द शरीर में, मसल्स में जो क्रैम्प्स आ जाता है, ठीक है, पेन आ जाता है मसल्स में, दर्द जो होने लगता है, यही होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, यानी लैक्टिक एसिड का जमाव हो गया हमारी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में। क्या होगा, लैक्टिक एसिड का जमाव। एनर्जी तो हमको मिला, यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इसीलिए कहते हैं। ग्लूकोज था तो हम बहुत जबरदस्ती का काम कर लेते, जबरदस्ती का काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो हानि होगा भैया, ठीक है। अब जबरदस्ती किसी से काम करेगा, किसी से लड़ेगा तो हानि तो होगा ही। तो इसीलिए जबरदस्ती का हम काम कर लिए, जितना नहीं करना चाहिए था उससे ज्यादा कर लिए। तो क्या बना, ग्लूकोज टूट के लैक्टिक एसिड बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, कितना, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। और क्या बन दिया, एनर्जी। एनर्जी तो हमको दिया, हम जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, अभी नहीं थके हैं, एकदम दर्द दे रहा है, अभी नहीं थके, अभी कोड़िए के रखिए देंगे हम एकदम, ठीक है ना। तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में दर्द भी होता है, एकदम कराते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लैक्टिक एसिड भी आ जाता है, यानी हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड कुछ घंटों या 1-2 दिन आराम करने के बाद ये लैक्टिक एसिड खुद ब खुद नष्ट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो ये था इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन। और ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना, जो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन साइटोप्लाज्म के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में ही जरूरी है, ठीक है। इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर यही तो बन रहा है, ठीक है। पावर कहाँ जाला, ये से पावर शुरू होगा, ठीक है ना। इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और जैसे एरोबिक रिस्पायरेशन का ह्यूमन बीइंग में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एनिमल और बर्ड में एरोबिक रिस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन और अनॉक्सिक श्वसन का जो उदाहरण है वह इंसेक्ट, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जिसमें अनॉक्सिक श्वसन होता है, ठीक ना। बैक्टीरिया, कुछ सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोब जो है ना सूक्ष्मजीव उसमें। और किण्वन प्रक्रिया देखिए, किण्वन का इंग्लिश होता है फर्मेंटेशन। किण्वन प्रक्रिया दारू बनाने का प्रक्रिया, यानी किशमिश को सड़ा गलाकर जो दारू बनाया जाता है ना, वो होता है किण्वन। तो किण्वन प्रक्रिया भी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं रखकर किया जाता है, ठीक ना। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किया जाता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है, इससे दारू बनता है।